इंडिया वाले मैच में सबसे बड़ी गलती थी हारिस रऊफ़ को आखिरी ओवर देना। भाई साहब, आपको मैच याद होगा, एशिया कप का फ़ाइनल, जिसमें 147 रन्स का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने और इंडिया ने उसको आखिरी ओवर में जाकर चेज़ किया था। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, ठीक है। 137 रन हो चुके थे 19वें ओवर तक और आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, ठीक है। 147 रन का टारगेट था। तो भाई साहब सलमान अली आगा कैप्टन थे और उन्होंने ओवर दिया था हमारे रूफ़ी भाई को। अब रूफ़ी भाई ने पहली 4 गेंदों पर वो टारगेट जो है ना वो करवा दिया था। एक छक्का पड़ा था, एक चौका पड़ा था, कुछ इस तरह ना पहली 4 गेंदों पर टारगेट जो है ना वो चेज़ हो गया था, ठीक है। इंडिया ने कर लिया था। तो भाई साहब पॉडकास्ट में ना सलमान अली आगा बोले हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती जो थी ना वो उस दिन उस मैच में वो ये थी कि मैंने जो हारिस रऊफ़ को ओवर दिया। वो कहते हैं कि अगर मैं वो आखिरी ओवर अबरार को देता ना तो भाई साहब वो कह रहे हैं कि 100% टोटली जो रिज़ल्ट होना था वो डिफरेंट होना था, ठीक है भाई साहब। तो हारिस रऊफ़ आपको पता ही है, हारिस रऊफ़ फेमस हैं, वो तो 10 रन चाहिए थे ना भाई साहब। अगर 20 या 25 रन भी चाहिए होते तो हारिस और शाहीन इनको आप ये मतलब आखिरी ओवर में अगर 36 रन भी चाहिए ना और आप इन दो बंदों को दे दो, हारिस साहब और शाहीन साहब चेज़ करवा देंगे भाई, मसले को नहीं। आखिरी ये डेथ ओवर में ना जो हमारी मुखालिफ टीम होती है ना उसके खिलाड़ी बन जाते हैं। डेथ ओवर में आखिरी ओवर में जितने रन भी चाहिए भाई बंदे करवा देंगे, नो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। आप बस फ़ोन करो कि इतने रन जो है ना चाहिए, आ जाओ करवा देंगे भाई साहब। तो सलमान अली आगा बोले हैं कि अगर वो मैं अबरार को ओवर देता तो शायद बच जाते। अब मेरा ना इस पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो भाई साहब, अगर आप अबरार को भी दे देते ना तो जैसे सलमान अली आगा बोले ना कि रिजल्ट डिफरेंट होता, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट सेम होना था। शायद वो एंड पर जाकर चेज़ कर लेते, मतलब मे बी 5वीं बॉल पर चेज़ हो जाता या 6ठी बॉल पर चेज़ हो जाता, लेकिन चेज़ हो जाना था क्योंकि भाई साहब तिलक वर्मा बड़े सेट हो चुके थे। और जिस तरह वो मैच में तिलक वर्मा ने बैटिंग की थी ना भाई, उस मैच के बाद तिलक वर्मा जो है ना वो मेरे जहन में फिट हो गया। यानी तिलक वर्मा ने वही जो इनिंग्स खेली थी ना उसके बाद ही वो जो है ना इंडियन टीम में भी आई थिंक मतलब बाद में कंटिन्यूसली चल रहा है। और यानी वो उसकी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों को अगर याद रहेगा ना तिलक वर्मा, तो वो इस इनिंग्स की वजह से रहेगा क्योंकि भाई साहब वो उस दिन आउट ही नहीं हो रहा था। मैं यार दुआएं कर रहा था, वो मैच ना हम इंडियन दोस्तों के साथ बैठ के देख रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ बाकी आउट हो गए हैं, वो उनका अभिषेक शर्मा आउट हो गया था, यार ये बंदा आउट ही नहीं हो रहा। इसने ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ठीक है, कि यार ये बंदा आउट ही नहीं हो रहा। और ऊपर से तिलक वर्मा ने कितने परफेक्ट शॉट खेले थे, मतलब उस पूरे मैच में उस बंदे ने कोई रॉन्ग शॉट खेले ही नहीं था, सारी ज़बरदस्त शॉट खेले थे। तो वो बड़े ही ख़तरनाक उसने बैटिंग की थी। बहरहाल सलमान अली आगा ने बोला है कि मैंने रऊफ़ को ओवर दिया है और उसने करवा दिया। तो भाई साहब अगर अबरार को भी देते ना तो रिजल्ट सेम होना था क्योंकि तिलक वर्मा सेट बड़ा हो चुका था। अगर होता ना कि विकेट गिर चुकी होती वहाँ पर तो फिर भी था, नए बैट्समैन होते तो फिर भी शायद रिजल्ट डिफरेंट होता, लेकिन वो ऑलरेडी सेट था। वो कोई भी आप बॉलर लगाते उन्होंने चेज़ कर देना था क्योंकि वो बैटिंग कर ही ऐसे रहे थे। बाकी हारिस का तो सबको पता ही है, यानी हारिस का तो पता ही है ना, वो तो कोई नया बैट्समैन भी हो तो आखिरी ओवर दे दो हारिस साहब को, वो चेज़ करवा देंगे। अब तो बदनाम में ज़माना हो चुके हैं, हारिस रऊफ़ हो गया, शाहीन शाह अफरीदी होगा, लेकिन ये टीम में आपको नज़र आएंगे। हारिस तो मे भी शायद इसको बाहर कर दें लेकिन शाहीन साहब आपको टीम में नज़र आएंगे भाई साहब, उनको निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है टीम से, ठीक है। आपको पता ही है वजह क्या है। बहरहाल ये पॉडकास्ट बड़ी ना सलमान अली आगा की वायरल हो रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी सवाल जवाब दिए गए हैं। मैंने एक और भी इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो है ना सलमान अली आगा ने बोला है उसके बारे में। अब तक कितने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।